हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछली क्लास को रिवीजन करके ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। यदि रिवीजन नहीं किए हैं तो पहले पिछली क्लास वाला रिवीजन कर लें और उसके बाद ये वाला क्लास को कंटिन्यू करें। तो हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़े थे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, जिसका आपने लोग रिलेशन निकाले थे F बराबर R/2। यहाँ तक पढ़ लिए थे। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आदि होती है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और मूव कर रहे हैं और वो अपना है गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। कौन सा टॉपिक है? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े थे प्रधान अक्ष होता है, ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है, फोकस होता है। इन सारी चीज़ों को पढ़े थे। आज हम वही चीज़ देखने वाले हैं इसमें। यदि रे फोकस से आएगी, इंसिडेंट होएगी दर्पण पे, तो किधर से जाएगी। यदि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी, तो वो किधर से जाएगी। यदि कोई भी रे वक्रता केंद्र से आएगी तो वो परावर्तित होकर के किधर जाएगी। मतलब उसी चीज़ को आज हम लोग देखने वाले हैं, किसमें? गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख में। ठीक है बच्चों। तो ये गोलीय दर्पण का मतलब हम कल बताए थे कि उत्तल दर्पण भी होता है और अवतल दर्पण भी होता है। जहाँ भी हम लोग गोलीय दर्पण वर्ड का जिक्र करेंगे, इसका मतलब है वो टॉपिक दोनों दर्पण के लिए भी है, उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए भी है। ठीक है बच्चों। तो कंटिन्यू करने से पहले हम लोग आगे का कंटिन्यू करने से पहले हम लोग जो कल पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वो वाला पॉइंट ना आज की क्लास में पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो उन सारी पॉइंट्स की हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, है कि नहीं है। कल हम लोग पढ़े थे कि ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, क्योंकि परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। और ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, क्योंकि इसका ये वाला परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है। और जब हम कोई एक मध्य बिंदु से, दर्पण के मध्य बिंदु से लाइन खींच देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसका वक्रता केंद्र इधर की ओर होता है और इसका वक्रता केंद्र इधर की होता है। फोकस यहाँ कहीं होगा, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा। ठीक है, इसमें फोकस दर्पण के पीछे होता है और इसमें फोकस दर्पण के क्या होता है, आगे होता है। ठीक है बच्चों। और कल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की हम चर्चा किए थे, ये बात नहीं लिखाए थे और बोले थे, आप लोग ना ध्यान से सुनिए, इस बात को माइंड में सेट कर लीजिएगा कि यदि मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण पे अभिलंब खींचना रहे तो ऐसे कर देते हैं, 90 डिग्री का कोण बना देते हैं, यही हो गया अभिलंब। यही चीज़ हम बोलिए, मान लीजिए गोलीय दर्पण में हमको अभिलंब खींचना है तो कैसे खींचेंगे। हम बताए थे गोलीय दर्पण में अभिलंब वक्रता केंद्र से खींची जाती है। कहाँ से खींची जाती है, वक्रता केंद्र से। इसमें भी यदि खींची जाए तो कहाँ से खींची जाएगी, वक्रता केंद्र से। यही हो गया नॉर्मल। यही क्या हो गया, नॉर्मल। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। तो इस पॉइंट का आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक, तो कल वाला हमको उम्मीद है कि आप लोगों को आ रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहला कंडीशन पढ़ते हैं, ये हेडिंग हम मिटा लेते हैं जिससे कि अपने को जगह ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। सबसे पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं कि जब किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती हो, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती हो, प्रधान अक्ष के समांतर आती हो। ठीक, तो पहला नंबर हम लोग अवतल दर्पण में देख लेते हैं। किस में देख लेते हैं भाई, अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण पहले बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम जो रे डायग्राम बनाते हैं आप लोग उसको ध्यान से देख लें। ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक, और ये क्या हो गया, इसका प्रधान अक्ष। और यहाँ ये क्या हो गया, ध्रुव। और जब गोला को पूरा करेंगे तो इधर कहीं क्या होगा, वक्रता केंद्र, कल हम लोग जिक्र कर चुके हैं। और इधर कहीं क्या होगा, फोकस। इधर कहीं क्या होगा, फोकस। ठीक, सबसे पहला कंडीशन है
अवतल दर्पण में हम लोग देख रहे हैं कि जब किरण का किसके समानांतर हो, प्रधान अक्ष के समानांतर, तो हम एक किरण आपतित कर लेते हैं। ठीक, किसके समानांतर आपतित कर लेते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर। यदि हम बोले कि आप ना इसमें लंब दीजिए, तो कहाँ से दीजिएगा, वक्रता केंद्र से, क्योंकि बताए हैं गोलीय दर्पण में विलंब कहाँ से खींचते हैं, वक्रता केंद्र से। ये हो गया विलंब, प्रधान अक्ष ये हो गया, और इसके समानांतर ये क्या आ रही है, किरणें आ रही है, ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। ठीक है, इसके समानांतर ये किरण आ रही है, तो ये आप मतलब दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद किधर से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। किधर से गुजरती है, फोकस से। यही चीज़ होता है। ठीक है, और ये हो गया अविलंब, अविलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, अब सेम चीज़ हम देखते हैं उत्तल दर्पण में। सेम चीज़ हम किस में देखते हैं, उत्तल दर्पण में। ठीक, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, ये हो गया प्रधान अक्ष, इधर कहीं ध्रुव, इधर कहीं फोकस, इधर कहीं वक्रता केंद्र। ठीक, तो जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो हम लोग पहले ना इस पे लंब डाल लेते, तो लंब कहाँ से डालेंगे बोलिए, वक्रता केंद्र से। ठीक, जब कोई किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो ये हो गई किरण जो कि प्रधान अक्ष के क्या आ गई, समानांतर आ गई, तो परावर्तन के बाद किधर से गुजरेगी, फोकस से। तो गुजरती तो इसमें नहीं है, गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो किधर से गुजरेगी, फोकस से, तो इधर फोकस तक हम डैश डैश कर लेते हैं और इधर की ओर हम इसको भेज देते हैं। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। ठीक, क्या हो गया कंडीशन, आप लोग इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो किधर से परावर्तित होती है, फोकस से। किसमें, अवतल दर्पण में। जब प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो किधर से परावर्तित होती हुई प्रतीत होती है, किधर से, फोकस से। मतलब उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है और अवतल दर्पण में परावर्तित होती है। ठीक है ना, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद है, तो परावर्तन के बाद किरण किधर से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। फोकस से गुजरती है। ठीक है भाई, और इसमें परावर्तन के बाद किरण फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। और कल भी तो हम लोग पढ़े थे फोकस किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जस्ट कल वाले कंसेप्ट को ही आज उल्टा करके पढ़ लेना है। यदि प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आएगी तो किधर से गुजरेगी, फोकस से। प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो किधर से गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। ठीक है बच्चों, तो पहला कंडीशन कंप्लीट, जब किरण प्रधान अक्ष के क्या आए, समांतर आए। तो दूसरा कंडीशन है इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको मिटा लीजिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन है जब किरण फोकस पे आपतित हो। जब किरण किधर से आपतित हो, फोकस से आपतित हो। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, जब किरण कहाँ से आपतित हो, फोकस से आपतित हो। ठीक है ना, जस्ट उसी का उल्टा हो जाता है। जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से जाती है, और जब फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात किधर से जाएगी, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। बस वही कंडीशन है, और उसी कंडीशन का हम लोग क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, ये हो गया अपना अवतल दर्पण का अलग देखेंगे और उत्तल दर्पण का क्या देखेंगे, अलग देखेंगे। बोर्ड सूखने में कुछ समय लग रहा है। ठीक, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण।
ये क्या हो गया, अवतल दर्पण, और ये प्रधान अक्ष, और ये ध्रुव, इधर कहीं वक्रता केंद्र, और इधर कहीं क्या हो गया, फोकस। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कंडीशन किधर से आपतित होती हो, फोकस से, तो यही फोकस है। हम ना किरण को फोकस, लाइन सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोग भावनाओं को समझेंगे कि लाइन क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है, ठीक है, भावना से चलना है। जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन होगी, तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। कोई दिक्कत समझने में नहीं, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। मान लीजिए अपने को अभिलंब खींचना है तो किधर से खींचेंगे, वक्रता केंद्र से खींचेंगे। ये कोण आई और ये कोण आर, ठीक है। देखिए दोनों कोण बराबर होना चाहिए, दिखने से नहीं लग रहा है कि बराबर है, लेकिन भावनाओं को समझे कि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जब किरणें फोकस से आपतित होती है तो किधर से परावर्तित हो जाती है, प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक। सेम कंडीशन हम लोग किस में देखेंगे, उत्तल दर्पण में देखेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण में, ठीक। इधर कहीं फोकस, इधर कहीं वक्रता के, ठीक। किरण कहाँ से आती हुई इसमें प्रतीत होगी भाई, मान लीजिए ये क्या हो गया, फोकस पे आई, तो जाएगी भैया किधर से, प्रधान अक्ष के समानांतर, तो ये चली गई इधर से, ठीक। जस्ट पीछे वाले कंसेप्ट का उल्टा। जब किरण फोकस के से आपतित होती है तो किधर से जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, ठीक है। इसमें भी सेम वही बात, जब फोकस पे आती हुई प्रतीत होती है, फोकस पे आ नहीं रही है, फोकस पे आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो किधर से गुजरती है, प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है। इसमें भी यही कंडीशन, ठीक है। अगला थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है अपना वक्रता केंद्र की दिशा में जब आपतित हो, किधर की आपतित हो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो, ठीक। तो हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके उसको नोट्स बना लिया कीजिएगा, है कि नहीं है। तीसरा कंडीशन है जब किरण वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो, जब किरण किधर की दिशा में आपतित हो, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो। ये वाला बहुत मस्त कंसेप्ट है, और अपने से सोच के थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है कि नहीं। हम पूछते हैं, रट्टा नहीं मारना है, एक एक चीज़ को मस्त में ना समझना है, ठीक है। हर एक कंसेप्ट छुपा है, फिजिक्स से फील करके पढ़ना है कि नहीं। ये हो गया ध्रुव, थोड़ा सा इधर ले लेते हो, अच्छा नहीं सही था, ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी। देखिए हम बताएं कि हमको जब गोलीय दर्पण में लंब खींचना रहे तो किधर से खींचेंगे, वक्रता केंद्र से खींचेंगे, ठीक है। पहले हम लोग लंब खींच लेते हैं, यही है, ठीक। और पढ़े थे कि जब कोई भी किरणें अभिलंब पे आपतित होती है तो वह उसी रास्ते से क्या चली जाती है, वापस चली जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, यदि वक्रता केंद्र पे किरणें आती है, वक्रता केंद्र पे किरणें क्या होती है, आती है, तो हम तो ये बोल सकते हैं यदि वक्रता केंद्र से किरण आएगी तो हम तो दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि किरण अभिलंब पे आ रही है कि नहीं। और अभिलंब वाला कंसेप्ट हम जानते हैं कि जब किरणें अभिलंब से आती है तो वो उसी रास्ते से क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। बस वही वाला कंसेप्ट यहाँ भी लागू होगा, वक्रता केंद्र से आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे, बोल रहे हैं कि वक्रता केंद्र पे से आपतित किरणें उसी रास्ते से पुनः क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, ठीक। सेम उसी तरह उत्तल दर्पण में देखते हैं, उत्तल दर्पण में, ठीक। ये हो गया फोकस, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, और पीछे से तो नहीं आएगी, ऐसे करके आएगी, ठीक। वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है तो बस उसी रास्ते से वापस क्या हो जाती है, चली जाती है। कोई दिक्कत समझने में। यही हो गया जब किरण वक्रता केंद्र पे आपतित होती है। अगला है जब किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो। अगला क्या है, जब किरण किसकी दिशा में आपतित हो, ध्रुव की दिशा में आपतित हो। जब किरण ध्रुव की
दिशा में आपतित हो, ठीक है। जब किरण किसकी दिशा में आपतित हो, ध्रुव की दिशा में आपतित हो, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं ध्रुव की दिशा में, बहुत आसान है, ठीक ठीक है, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ठीक। जब किरण ध्रुव पे आएगी तो ये अभिलंब के जैसे कार्य करेगा, जितने के कोण से आएगी उतने के ही कोण से क्या चले जाएगी, वापस चले जाएगी, ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ध्रुव के साथ जितने के कोण से आपतित होती है, आप लोग नीचे यहाँ लिखिएगा, ध्रुव के प्रधान अक्ष के साथ जितने के कोण से आपतित होती है उतने के ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक। उसी तरह इस दर्पण में, उसी तरह इस दर्पण में, ये हो गया अपना क्या चीज़, ध्रुव, और ध्रुव पे आपतित हुई प्रधान अक्ष के साथ जितने के कोण से उतने के ही कोण से क्या हो गई, परावर्तित, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अपना 4 कंडीशन, क्या हो गया, 4 कंडीशन। तो चारों कंडीशन को मेरे साथ दोहराइएगा लिखने के बाद, कि पहला कंडीशन हम लोग क्या पढ़े, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है, जब किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होती हुई परावर्तित हो जाती है। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या पढ़े, कि जब किरण फोकस से आपतित होती है तो प्रधान अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाती है। तीसरा कंडीशन हम क्या पढ़े, जब किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वह वक्रता केंद्र से ही वापस क्या हो जाती है, चली जाती है, क्योंकि वो अभिलंब की दिशा में आ रही है, तो अभिलंब की दिशा में आती हुई किरणें अभिलंब से ही क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। तीसरा हम पढ़े ध्रुव पे आपतित किरणें, तो ध्रुव पे प्रधान अक्ष के साथ जितने के कोण से आती है परावर्तन के पश्चात उतने के ही कोण से क्या हो जाती है, चली जाती है। कोई दिक्कत समझने में? तो हम लोगों ने 4 कंडीशन पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसी 4 कंडीशन की मदद से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में विभिन्न विभिन्न जगह वस्तु यदि रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा, इसी को हम देखने वाले हैं इसी 4 कंडीशन की मदद से, ठीक है बच्चों।